सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरा, टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है। बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। पढ़ना शुरू कर दे, सिर्फ 5 पेज, हार्डली टुक 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। 5 पेजेस इक्वल टू वो 2 महीने में ऐसी एक किताब खत्म कर सकता है जो किताब आपके हाथ में है 300 पेज की, ठीक। 5 पेजेस इन अ डे मीन्स 150 पेजेस इन मंथ, यानी वो 2 महीने में एक किताब खत्म करेगा आराम से। हाँ, यानी 1 साल में वो 6 किताबें पढ़ सकता है अगर वो 20 साल का है तो। और 30 साल का आते आते वो 200 बुक्स पढ़ लेगा, अराउंड 180 बुक्स। और 30 साल में अगर कोई लड़का 200 किताब पढ़ा होगा तो आप अंदाज लगा सकते हो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हो कि उसकी बातचीत का स्तर क्या होगा। सिर्फ 30 साल का। और अगर ये 15 साल में शुरू कर दे तो ये कंडीशन उसकी 25 साल में हो जाएगी। और कितनी देर? सिर्फ 15 मिनट। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएंगे उससे डरना नहीं है। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है, ओके। ये जो आएगा ना, ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का, वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे, वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, पर मेरा 56 ही था राउंड फिगर। हाँ, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना, वो एक चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। तो ये मत सोचना भाई। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर।
क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना तो यार लग कर पढ़ाई करो। जो लोग पढ़ाई के टाइम पे भूखे रहते हैं और रात काली करते हैं ना, वो जीवन भर अच्छी नौकरी में जाके ऐश करते हैं। और जो पढ़ाई के टाइम पे रात को 2.5 किलो अनाज खाके रात को नींद का मजा लेते हैं, वो जीवन भर एक एवरेज नौकरी और एवरेज सैलरी के अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, अपना आप गुजारा करते हैं। या तो कुछ समय कष्ट झेल के पूरे जीवन को अच्छा कर लो, या कुछ समय आराम करके पूरे जीवन को बेकार कर लो। ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक ला के दिखाएंगे। क्या करा तुमने? जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया, यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार बनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहियो। ये कुछ डोज की ना तुम्हें जरूरत होती है, और इसको सीरियसली लिया करो। वीडियो बंद करके पढ़ाई पे लगा करो, वापस से और 10 वीडियोस देखने के पीछे मत पड़ा करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आखिरी टाइम में पढ़ के पास होने का दम रखते हो तुम लाला, वक्त अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और ऐसे बोर्ड्स एग्जाम को लेके इतना टेंशन में हो तुम। अबे हट पागले, इतना कमजोर तो तुम्हारा जिगरा नहीं है। लाला कमजोर नहीं हो तुम, इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिस इज योर टाइम। कभी भी लगे ना जीवन में मुश्किल है, तो याद रखना ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम्हारा टाइम है कमबैक करने का, तुम्हारा टाइम है उस दुनिया को गलत प्रूव करने का, तुम्हारा टाइम है
उन सब लोगों को चुप करवाने का। ठीक है, तुम कर सकते हो, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूं, तू कर सकता है, तू कर सकती है। जाओ। हर रिजल्ट मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तेरी खुशी। 30 दिन बचे हैं दोस्त। ये 30 दिन ना, ये डिसाइड करेंगे तुम कितने अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। और केवल मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, अगर रियलिटी बताऊं ना, तो सोसाइटी के अंदर तुम्हारी औकात डिसाइड करेंगे ये मार्क्स। क्योंकि ना जज किया जाता है लोगों को कि तेरे कितने मार्क्स थे, तेरे कितने मार्क्स थे। तो अगर औकात बनानी है ना, लग जाओ, खड़े हो जाओ, गायब हो जाओ दुनिया से। सबको ऐसा लगना चाहिए पता नहीं क्या ही हो गया, रूम में बैठा रहता है, जरूर फोन चलाता रहता होगा। आज उनको लगने दो नेटफ्लिक्स देख रहे हो। रिजल्ट के दिन उनको ऐसा शौक देंगे ना, फिर वही बोलेंगे हमें तो पता ही था, रूम में बैठकर पढ़ता रहता होगा। थोड़ा और समय बर्बाद करेंगे लेकिन तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस हर घर में मिठाई जो पहुंचानी है, जिस घर से आवाज आई थी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सही बताएं तो मजा तभी आएगा। एक दिन तो हम 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं, अगले दिन हम बिल्कुल ही मजे में, तीसरे दिन हम फिर मजे में, फिर हम सोच रहे हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, नहीं हो पाएगा जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। जब तक आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे ना कि रेगुलर वेब सीरीज देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, पूरे दिन चैटिंग कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी हमने चला रखा है, ट्विटर भी हमने चला रखा है, यूट्यूब भी हमने चला रखा है, पूरे दिन बस इसी में जा रहा है। जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों से नहीं उठेंगे ना, हम ये बड़ा गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। ये हार्श ट्रुथ है। अगर तुमने दिमाग से मान लिया ना कि तुम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं तुम्हें कोई डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन इसको आपको सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ना खुद से हर रोज बोलना पड़ेगा कि आई एम दी बेस्ट। अभी तक आप क्या बोलते आ रहे थे कि मैं गधा हूं, मैं गधी हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं ना अपने पेरेंट्स को कभी प्राउड फील नहीं करवा पाऊंगा। ऐसा बोलते हो ना खुद से। जब तुम रात को अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते तो क्या बोल के सोते हो कि यार शिट यार आज भी नहीं हो पाया, मैं तो एकदम बेवकूफ हूं, खदा हूं, बोलते हो ना। ये बोलना बंद करना पड़ेगा। खुद के दिमाग को ना हर रोज तुम्हें फील कराना है यू आर दी मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन। उड़ान तो भरनी ही है, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। अभी एकदम चुप, मुंह पे ताला लगाकर बैठो, लोग बोल रहे हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, डिस्ट्रैक्शन का दी एंड। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। आज से लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, गायब हो जाओ अब भाई। हार मान लोगे तो कुछ भी नहीं है, पर अगर रार ठान लोगे ना कि बहुत हो गया भाई, अब दिखाना है कमबैक बोलते किसको है, तो दुनिया तुम्हारे को सलाम ठोकने के लिए खड़ी हुई है बेटा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए।